ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे साथ एक ही पैटर्न हमेशा लगातार वही सेम 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 रिपीट होता रहता है। नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, नॉर्मल लोगों के साथ। या कभी कभी ऐसे होता है ना कि हर एक ही चीज़ जो है लगातार वही सेम सेम अलग अलग लोगों के साथ रिपीट होती है। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आपने कभी ये नोटिस करा है कि हमेशा एक ही चीज़ जो है लगातार बार बार ना चाहते हुए भी एक ही चीज़ रिपीट 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 होती रहती है। तो ऐसे क्यों होता है? तो इसे करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जर्नी जो है ना, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से ऐसे मेथड्स है जो हमें एक्सेप्ट करने होते हैं और हमें करने पड़ते भी है। उसके बाद ही हम सारी जो स्टेप बाय स्टेप्स जो है सारी चीज़ें हम क्लियर करते करते धीरे 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 टूवर्ड्स ये जर्नी के हम और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँगी कि जिसे कहा जाता है कॉर्ड कटिंग। कभी कभी आप देखना कि जो हमारे कामिक्स होते हैं, जो हमारे रेगुलर रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जो कभी पेरेंट्स के साथ होते हैं, कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कभी मतलब लव में भी हो जाता है हमारे साथ, हमारे पार्टनर्स, कभी सोलमेट्स या कामिक्स आ जाते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और एक ही लगातार, चलो फैमिली मैटर हम छोड़ देते हैं, बिजनेस की मैटर्स छोड़ देते हैं, हम अपनी जो है लव जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी ही जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से बसी हुई है, राइट। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे जो कामिक्स आते हैं या जो सोलमेट्स आते हैं, जो हमारी जो लव रिलेशनशिप्स जो होते हैं, लव रिलेशनशिप जो होते हैं, उसमें बहुत बार ऐसे होता है ना कि एक ही बातें लगातार एक ही पैटर्न रिपीट होता है। बहुत मतलब रेयर लोगों के लिए मैं बात करूँगी, मगर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके साथ तो ये होता ही है, पैटर्न रिपीट होता है। तो हम जो मतलब सोलमेट्स के साथ, कार्मिक के साथ जुड़ते जुड़ते उनके साथ हमारी टाइमलाइन जितनी होती है उतनी हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो जो है जर्नी हमारी ओवर हो जाती है। उनके साथ जो भी हमारे कामिक जो कर्मास होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और फिर ऐसे पास करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमारी जो हाफ सोल रहती है, हमारे जो ट्वीन वो जो होते हैं वो आ जाते हैं, राइट। एक्चुअली ये जो ट्वीन सोल जो होते हैं ना, ये हर एक के होते हैं, लेकिन जब हमारे सामने जब काउंटर पार्ट होते हैं आ जाते हैं तो वो सोल जो है कन्वर्टेड टू फ्लेम हो जाती है, राइट। तो वही सेम पैटर्न फिर उनके साथ भी रिपीट होने लगता है। जब बबल फेस आता है तो हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जो भी अब तक के हमने हमारे कामिक्स या जो हमारी सोलमेट जो भी हमने भुगता है या जो भी करा है, जो सहा है, जो भी करा है, हम आगे बढ़ के आए हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब उन्हें लगता है जब हमारे काउंटर पार्ट सामने आते हैं, राइट। लेकिन फिर बबल फेस के बाद फिर सेपरेशन मोड तो आना है ही, चाहे आप कितना भी कर लो। तो वो सेपरेशन मोड जब आता है ना तो फिर ऐसे लगता है कि अगेन वही सेम, फिर से मैं वही आई हूँ या वही आया हूँ, मैं फिर से वही मेरे साथ रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट बार बार लगातार हमारे साथ क्यों होते रहते हैं? तो वो इस वजह से होते हैं कि हमारे जो कॉर्ड्स जो जुड़ जाते हैं अलग रिलेशंस में, वो हम कभी कट करते ही नहीं और हम आगे वही बढ़ते जाते हैं। फिर हमारी वो पैटर्न्स जो है हम लगातार साथ वही लेके जाते हैं और इसी वजह से हमारे साथ ये रिपीट चीज़ें होने लगती है। जैसे अगर आप कभी देखो कि समझो कोई कामिक्स आए हैं, उनके साथ हमारे जो है रिलेशंस लगातार बराबर से चल रहे थे और ऑल ऑफ सडन क्या होता है, उनसे थोड़े से टॉक्सिक रिलेशंस हो जाते हैं और फिर हमारी वो भी जर्नी जो है ओवर हो जाती है। फिर सोलमेट्स आ जाते हैं और फिर उनके साथ भी वही रिपीट होती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, वो टाइम पे हमारे जो कॉर्ड्स कभी भी हम लोग उन लोगों के साथ क्लियर नहीं करते। मतलब कॉर्ड्स हमारी ऐसी ही जुड़ी रहती है और वो इंसान सामने वाला चला जाता है, फिर उसकी जगह पे दूसरा आता है, तो उसके साथ भी वही कॉर्ड हमारी सेम जो पहले वाले रिलेशंस में थी उनके साथ वो जुड़ जाती है और फिर वही सेम पैटर्न जो है हम उनके साथ भी स्टार्ट हो जाती है, हमारी उनके साथ भी सेम पैटर्न स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो है हमारे रिलेशंस सेम थोड़े बहुत आगे पीछे, मगर आप देखना, नोटिस करना कि हमें वही सेम फीलिंग आती है कि वही हो रहा है। मतलब हम वही चेजिंग मोड में हैं,
आप देखना कि अगर आप वो हो तो वही सेम आप अभी इस रिलेशंस में भी कर रहे हो, जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें भी वही सेम पैटर्न हो रहा है। हमारे जो कामिक्स हमारे साथ जैसे बिहेव कर रहे थे या सोलमेट्स जैसे बिहेव कर रहे थे, या तो फिर वही सेम जो है हम हमारे साथ हमारे जो सोल मतलब ट्विन फ्लेम जो है, हमारे जो काउंटर पार्ट है, वो भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो कामिक के साथ हमारी जो थॉट जो हमारे हमने फिक्स की होती है, या जो हमारी उनके एक्सपीरियंस की वजह से हम सोलमेट्स के साथ भी जो माइंड सेट करा होता है, वही हम सेम जो है हमारे काउंटर पार्ट के साथ भी सेम हम वही जो है सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि प्यार एकदम फेक है, या इसमें हमने ही गिव मतलब देना होता है, हमने ही गिविंग अगेन एंड अगेन गिविंग मोड में ही रहना पड़ेगा, हमारे साथ कभी भी कोई अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही है। आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हर एक रिलेशंस की कॉर्ड कटिंग करना बहुत कंपलसरी होती है। मतलब कंपलसरी होती है ये जर्नी में, और नॉर्मल भी देखा जाए तो मेडिटेशंस में जिन्हें पता है वो कॉर्ड कटिंग करते ही है और आगे जो है बढ़ जाते हैं। हर चीज़ों को वो लेट गो इजीली कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कॉर्ड कटिंग की जो मेथड है वो समझ आ जाती है। तो हमने भी जो है जो कॉर्ड कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर चीज़ें लेट गो करने के लिए, क्योंकि ये जर्नी इतनी सेंसिटिव होती है सोल लेवल पे। आप एक ध्यान रखना कि हमारी ग्लास भरी हुई है, जब तक हम वो एम्प्टी नहीं करेंगे तब तक के हमारे अंदर हमारी जो एनर्जी है वो नई तरीके से फ्रेशली एंटर नहीं हो पाएगी। हमारे अंदर मतलब हमारे ग्लास के अंदर जो पानी जो है हम फ्रेश नहीं भर पाएंगे। इसके लिए पुरानी चीज़ें हमें खाली करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे मेडिटेशंस और मेथड्स बहुत काम आते हैं। तो कॉर्ड कटिंग जो है बहुत डिटेल वाली बात है, बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं। मैं इसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डिटेल में अगर बताना भी चाहूँ तो शायद मैं इतनी समझा नहीं पाऊँगी, मगर आप कोई क्या कहते हैं फिर थ्रेड लेके कैंडल के ऊपर पकड़ के थ्रेड कट कर देते हैं, या फिर मेडिटेशन में बैठ के सामने वालों के साथ कॉर्ड कटिंग जो है इमेजिन करके फिर माइंड में ही सीजर से कट कर देते हैं, या कभी कभार मतलब नई वाली जो रिबन रेड कलर के आप ले लीजिए एज अ कॉर्ड, एंड वो उससे भी आप बीच में उन पर्सन का जो नाम लेना है उनका नाम लेके कि मैं मेरी जो सारी उनके साथ जो थे अब तक के रिलेशन जो भी था, मेरी फीलिंग्स जो भी थी, मैं अब कट कर रही हूँ और उनके साथ मेरा ये जो है कट होने वाला, मतलब मेरी जो है कॉर्ड कटिंग में कर रही हूँ, अब से मेरा उनके साथ कोई भी लेना देना नहीं। लिटरली मतलब ऐसे सोच के हमने ये करना होता है, राइट। और अभी ये जो कॉर्ड कटिंग जो सिस्टम है ना, वो करनी कितने दिन होती है, जब तक कि आपको माइंड में नहीं लगता, जब तक आपको ऐसे टूवर्ड्स दैट पर्सन जो आपकी कामिक है, सोलमेट है, जिसके लिए आप जो कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, उनके लिए जब तक कि आपको ऐसे नहीं लगता कि बस अब मुझे नहीं करना है, तब तक आपको करना है। तो ये आप प्रोसीजर चाहे कोई लोग 3 दिन कर सकते हैं, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन, कोई 21 दिन। आप एक ऐसे संकल्प बना के एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके आप ये कर सकते हो। आप मेडिटेशन में भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, आप कैंडल के ऊपर थ्रेड जो है रेड थ्रेड पकड़ के भी कर सकते हो, या आप सीधा सीजर से जो है अपनी रिबन कट करके भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। ये मेथड एक्चुअली बहुत बेसिक लगती है, मगर ये बहुत काम की चीज़ है, आप याद रखना ये बहुत काम की चीज़ है और ये वर्क भी करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा रहता है ना बहुत अलर्ट रहता है। हम भूल जाते हैं मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलता, तो उन्हें वो सिग्नल मिल जाता है कि ओके जो पीछे का जो था वो सारा जो क्या बोलते हैं ना हिसाब जो है, हिसाब किताब जो था वो जो सारी फाइल क्लोज हुई है, अब हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज क्या होगा, आप अंदर ही अंदर जो है ना, अंदर ही अंदर वो सारी पिछले वाली चीज़ों में स्टक हो जाओगे और फिर नई वाली चीज़ें हमें ऐड हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि पिछले वाली चीज़ों में जैसे होता है ना बहुत जगह पे बहुत एकदम से मैस हुआ होता है, और नई चीज़ें भी अगर उसके अंदर आप डालोगे तो वो नई चीज़ भी मैसी लगेगी, क्योंकि सारे कमरा जो है मैस से भरा हुआ है। इसके लिए हमें पहले वो साफ़ सफाई करनी होगी, तो ही आप नया कुछ रखोगे तो वो अच्छा दिखेगा, अदरवाइज वो भी मैसी लगेगा। ये मतलब बेसिक है।
ये चीज़ें बहुत बेसिक लगती है, बहुत बचकाना भी लगेगी, जो नए होंगे उन्हें बहुत बचकाना लगेगी, मगर आप याद रखना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है। इन फ्यूचर में देखूंगी, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली कैसे करी जाती है और इसमें इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो आप देखिएगा कि आपकी जो जर्नी कहाँ स्टक हुई है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यही सेम पैटर्न हमारा पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स जैसे सिबलिंग्स, आपके मतलब भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी रेगुलर लाइफ, आपका कोई भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी देखना, या नेबर्स, किसके साथ भी ये सेम पैटर्न रिपीट होता होगा। आप देखिए कि आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं, मगर हमने ये बिल्कुल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हमें ये अपनी जर्नी में बिल्कुल ना भूलने के लिए बहुत हेल्प करती है। जैसे हम लोगों कोई पढ़ाई करते हैं, राइट, अभी ये पढ़ाई के लिए हमें जो एग्ज़ाम्स जब देनी रहती है तो हम बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए, है ना। उसके बाद ही हम फाइनल एग्ज़ाम पे जब खड़े होते हो तो बहुत ब्राइटली हम खड़े हो सकते हैं, खड़े होते हैं, अच्छी से एग्ज़ाम दे भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, डायरेक्टली हम यूनियन और डायरेक्ट हमारी डीएम से कांटेक्ट या रनर से कांटेक्ट और डायरेक्ट मैं आगे बढ़ूँ ये सोच रहे हैं, मगर बेसिक्स जो है पहले हमने जो कमरा जो है हमारा साफ करना स्टार्ट करना चाहिए अंदर से जो है, क्योंकि हम बहुत पिछले जन्म से आए हुए होते हैं, हमारी बहुत ओल्ड सोल होती है। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली होते क्या है एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगी। लेकिन आज मुझे ये गाइड हुआ कि मुझे कॉर्ड कटिंग के ऊपर मुझे बात करनी है, तो बस आप देखिए कि आप कैसे क्या कर रहे हो। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपनानी स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ी इरिटेटिंग लगेगी, थोड़ा सा बहुत ऐसे बचकाना वाली लगेगी, ऐसे बेतुकी बातें लगेगी, मगर नहीं, इट्स वर्क, इट्स वर्क। जब तक आप, अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं भी करोगे ना तो फिर देखना आप सोलमेट्स या फिर कार्मिक्स कभी ना कभी वो आपको याद आएंगे ही। और ये जो याद आना होता है, मतलब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड्स को बताते हैं कि हम वो चीज़ें भूले नहीं हैं। फिर ऑब्वियसली हम भूले नहीं हैं तो फिर जो नए आए हैं उन्हें हम कैसे अंदर फिक्स करेंगे। भले हमारा हार्ट कह रहता है मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, हम सोते तो भी वो नहीं सोते, राइट। तो हमें इसकी वजह से उनकी याद बिल्कुल अंदर से निकालनी हो, हर कोर से, हर चीज़ से। मतलब उनके लिए हेट है, उनके लिए ऐसे बिट्रेड किया उन्हें, जो भी आपके लिए फीलिंग्स है, जो भी आप उनके लिए फील करते हो, वो अगर अंदर से आपको निकालना है तो आपको ये कटिंग जो है इसकी मेथड आपको अपनानी होगी। उसके बाद ही ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी जर्नी के लिए, और फिर आपको भी लगेगा कि ओके मैं कुछ मतलब कर रही हूँ, कुछ रिजल्ट मेरा आने वाला है, इसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। अदरवाइज आप हाथ पे हाथ धरे पे धरे बैठे रहोगे और सेपरेशन की दुख में ही रहोगे तो फिर आगे जाके आपको इसकी और ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। देखो आज ना कल, ये तो कितने भी दिनों के बाद हो, यूनियन तो होना है ही, मिलना तो है ही, हमारे काउंटर पार्ट से तो इंटरेक्शन है ही 101% है। प्लीज़ आपके माइंड से निकाल दीजिए। बहुत अफर्मेशन कर रहे हो बार बार, बहुत कलेक्टिव डीएफ है मगर अफर्म कर रहे हैं, ये प्लीज़ मत करो ऐसे। उससे अच्छा चलो ये ट्राई करो, कोशिश करो, चलते रहने दो, चलते रहने दो, क्योंकि इट्स अ फैक्ट, आपको करना होगा ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड आपको अपनाने होंगे, तो ये आप ये जर्नी और मतलब आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी फास्ट कर दोगे, फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। शायद कोई लोगों को बाबा शिव मां शक्ति से मैसेजेस या आंसर्स जो भी होंगे वो मिले होंगे। मुझे सच में ये गाइड हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। मुझे अंदर से जब फील होता है ना तो मैं उसके ऊपर बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे बाबा और माँ शिव चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। शायद किसी लोगों को इसका फ़ायदा होगा और वो आंसर ढूंढ भी रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्द ही अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज बहुत से लोगों के हेडेक हो रहे होंगे, सर बहुत ज़्यादा दुख रहा होगा और रोना धोना तो कुछ नहीं फील हो रहा है, हार्ट थोड़ा सा काम हुआ होगा, लेकिन ये हेडेक बहुत दुख रहा है और थोड़ी सी आइज़ की आपकी विजन जो है थोड़ी सी कम हुई होगी, तो आप वो देख लेना। तो चलिए मैं जल्द ही अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।